वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं पाकिस्तान में जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं ज़्यादातर सिवाय मुस्लिम लीग नून के यही कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। लेकिन अमेरिका से आवाज़ आ रही है कि धांधली नहीं हुई है, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। और ये आवाज़ आई है डोनाल्ड लू की। यकीनन नाम सुना हुआ है, साइफर केस के अंदर ये नाम पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा सुना है। तो डोनाल्ड लू जिस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ब्यूरो ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस बिल्कुल साफ शफाफ हुए हैं। 5,000 से ज़ायद मुबसरीन पाकिस्तान में मौजूद थे जिन्होंने मॉनिटर किया है। 20 मिलियन वोटर ख़वातीन थी, जो काफ़ी हौसला अफजा है। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबरा नौजवान पाकिस्तान पार्टी का। यकीनन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, प्लीज़ आप सर पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एक तरफ पाकिस्तानी ये देख रहे हैं कि सियासी जमात कह रही हैं धांधली धांधली धांधली, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है साफ शफाफ बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं, वोटर टर्नआउट भी अच्छा था, खवातीन भी बड़ी तादाद में आई हैं, मुबसरीन भी दुनिया भर से मौजूद थे। प्लीज एक्सप्लेन सर, व्हाट इज द राइट सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तला साहब। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, हमें किसी की वो सब्ज़ झंडी का ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं या नहीं हुए। दुनिया में मेरे ख्याल में वो बहुत कम ऐसे इलेक्शन होते हैं जिनको शफाफ का दर्जा हासिल होता है। अभी हमने अपने पड़ोस में जब देखा रूस के अंदर इलेक्शन हुए तो उसको अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। तो फिर क्या पांचवी दफ़ा जो है पुतिन साहब नहीं बन गए? पाकिस्तान में भी शफाफ इलेक्शन जो है वो तो सारे लोग मानते हैं कि जी शफाफ नहीं हुए इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून जो है वो भी यही कह रही है कि जी शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। अभी आप कल के देखें ना कि सरदार यूसुफ जो हैं वो बिल्कुल उनका हल्का साथ लगता है, वो वहां से जीत जाते हैं और नवाज शरीफ मानसहरा से हार जाते हैं, जबकि उनका बहुत वहां काम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन बहरहाल फॉर्म 45 47 की बात नहीं हुई। यहाँ डोनाल्ड लू ने जो बात की, ये वही डोनाल्ड लू हैं जिन्होंने साइफर के हवाले से एक मेरे ख्याल में शोहरत पाई, और साइफर का जिक्र नहीं किया गया इसके अंदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस और सियासतदानों पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उनके हवाले से उन्होंने जो है वो इज़हार अफसोस किया है। और कोई ये डोनाल्ड लू कोई ऐसी बड़ी शख्सियत तो है नहीं जिसको हम जो है वो, मेरे ख्याल में इवन इसके ऊपर बात करना जो है वो जरूरी हो। लेकिन क्योंकि 5,000 मुबसरीन तो आए, क्या ये गलत बात कही? तो मेरा ख्याल है गलत तो बात नहीं कही। 5,000 मुबसरीन आए तो क्या 5,000 मुबसरीन ने उसके हवाले से इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर कुछ बात की? क्या 5 के 5,000 लोग हमने खरीद लिए? मसला ये है कि इलेक्शन में होती हैं, ऊंच नीच होती है। इसमें भी हुई, माजी के 2018 में भी हुई। 2018 के अंदर तकरीबन जो है वो 88 इस बार तो एप्लीकेशन आई ना, जो इलेक्शन कमीशन को वसूल हुई कि जनाब ये धांधली वांधली हुई। लेकिन 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 200 जो है वो कंप्लेंट्स आई। तो फिर उस हिसाब से तो 2018 का जो इलेक्शन था वो ज्यादा कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम डोनाल्ड डू की अगर ये बात कर लें कि पहली बात यह है कि अमेरिका में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं, और जाहिर है इस किस्म की बात करने से पाकिस्तान में जो एक खास मखसूस जमात है वो इसको जो है फर्क अंदाज के अंदर वो लेगी, और जाहिर है उसने इसके ऊपर शोर मचा देना है। क्योंकि जाहिर है अगर अमेरिका उनके हक में कहे तो वो बहुत अच्छा है। तनकीद और इंतशार, ये दो बुनियादी बातें हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में इस टाइम पे एक मखसूस जमात का एजेंडा है। और वो चाहे तनकीद जो है वो शोहदा के ऊपर हो, अभी मीर अली के अंदर जो शहीद हुए उनके ऊपर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। बात यह है कि तमाम जगह से जो है वो मजम्मत आई। हद यह है कि आज अमेरिका से भी मीर अली के वाकयात की मजम्मत आ गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, उनकी जानिब से मजम्मत क्यों नहीं आई? ये है असली सवाल। बहरहाल इससे हट के हम अगर ये बात कर लें कि इलेक्शन की शफाफियत का, तो मेरे ख्याल में केसेस चल रहे हैं अदालतों के ऊपर। हमने लोगों को जीतते भी देखा और हारते भी देखा, वजीर आजमों को घर भी जाते देखा, और हमने माजी के आर्मी चीफ्स को जो है वहाँ माफिया मांगते हुए भी देखा। तो अदालत ने जो है, अभी देख लें भुट्टो के केस के हवाले से देख लें कि वो चले इतने अरसे के बाद आया, लेकिन जो भी आया, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि वो केस का क्या हुआ। असल मसला ये है कि क्या जो भुट्टो केस के अंदर जो लोग जिन्होंने ये फैसला दिया था, क्या उनके खिलाफ भी दो लफ्ज आए? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमें उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए? लेकिन बहरहाल
अगर हम इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर बात करें तो देखें अभी फिलहाल 92 सीटें जो है वो तो जीत गई है। अगर धांधली करनी होती, ज़रा सही बड़े पैमाने पे जिसको कहते हैं ना धांधली, वो अगर करनी होती तो तलहर साहब मुझे ये बताएँ कि क्या ये 92 सीटें आ सकती थीं? क्या केपी में हुकूमत बन सकती थी? तो केपी में हुकूमत बने तो वो ठीक है, और अगर फेडरल के अंदर 92 सीटें ले लें तो वो ठीक है। लेकिन बाकी मामलात के ऊपर सब जो है वो गलत है। तो ये मेरे ख्याल में पॉलिसी जो है ये तनकीद और इंतशार की और बेतुकी और बेमानी और बगैर सबूतों के तनकीद, ये गैर मुनासिब रवैये हैं। मेरे ख्याल है कि कौम को आगे बढ़ना चाहिए। जो सबसे अहम मामला है वो दहशतगर्दी का है। जो दूसरा उसके अंदर अहम मामला है वो मेरे ख्याल में इस टाइम पे महंगाई का है, बेरोज़गारी पर बात करनी चाहिए है, और मेरे ख़्याल में सब लोगों को इकट्ठे होके आज जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो बयान दिया, उसको मेरे ख़्याल में बाज़ारी ज़बान के अंदर तो बड़ी पज़ीराई हासिल हुई। लेकिन तला साहब मुझे ये बताइए कि कल को लोगों के सर फाड़ दिए गए। कल क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना, एक आम आदमी है, अनपढ़ है, वो ये समझता है कि जी मुझसे रिश्वत माँगी गई है, वो किसी अफ़सर का सर फाड़ देता है, तो कौन उसको प्रोटेक्शन देगा? वहाँ वज़ीर आला का नाम लेंगे, फिर वज़ीर आला क्या सर फाड़ना क्राइम है? एक क्राइम ये है कि रिश्वत माँगी, दूसरा क्राइम ये है कि अपने सर फाड़ दिया। किसी का सर फाड़ दिया तो क्या एफआईआर दर्ज नहीं होगी? इसका जवाब दें ना वज़ीर आला साहब। इस किस्म के जज़्बाती, इस राइट किस्म सर। के गैर मेरे ख़्याल में संजीदा और जो गैर कानूनी किस्म के बयानात हैं, उनसे परहेज़ करना राइट चाहिए। सर, बहुत ये बहुत शुक्रिया। डोनल्ड टू है। बहुत बहुत शुक्रिया या सर। आउट ऑफ टाइम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है और अब्दुल्ला साहब ने हमें वाज़ेह तौर पर समझा दिया है कि मामला है क्या। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।